आदाब, आप देख रहे केबीडी पोस्ट न्यूज़ और मैं आपके बीच हूँ सरकार आलम। आज हमारी टीम जा पहुँची है जिला सीतापुर के कस्बा खैराबाद में। आज सीतापुर में लखनऊ आयुक्त मंडल की कमिश्नर रोशन जैकब जी आई हुई थी। उनके पास खैराबाद के समाज सेवी नदीम हसन खान ने उनको खैराबाद को लेकर ज्ञापन दिया है। हमारे साथ नदीम हसन खान जी मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे कि आपने जो आज कमिश्नर को जो एक ज्ञापन दिया है वो ज्ञापन किस पर्पज से था और उसमें क्या चीज़ें दर्शाई हुई थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका केबीडी पोस्ट न्यूज़ में। शुक्रिया जनाब सरकार आलम साहब, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे व्यूवर्स को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनको ये खबर मिलेगी और काफ़ी खुश होंगे। आज 5 तारीख को रोशन जैकब मैम का पिछले एक महीने से यहाँ कार्यक्रम था जी आने का। इसके पहले था लेकिन किसी वजह से वो कैंसिल हो गया, तो वो आई थी। तो हमारी पूरी तैयारी थी कि खैराबाद में फायर स्टेशन अग्निशमन केंद्र होना चाहिए। हमने इसके लिए 2013 में 7/6/2013 को एक लेटर राधेश्याम जी को दिया था। उसके पहले राधेश्याम जी के हाथ ही मैंने एक लेटर लखनऊ मुख्यमंत्री को भेजा था। वहाँ से अग्निशमन केंद्र प्रस्तावित होकर के आया था। उस केंद्र की जांच भी हुई थी जी उस वक़्त के CFO कोई नरेंद्र सिंह थे और बाकी वहाँ के दमकल कर्मी सब लोग आए थे। जगह उनको जोशी टोला में बहुत पसंद आई थी। करीब 60 से 68 हज़ार वर्ग फीट जगह है, क्योंकि वो उनको पटान भी नहीं कराना पड़ेगा। जो उनका पर्पस था कि जितना पानी उनका बहेगा वेस्टेज जाएगा वो पीछे तालाब में चला जाएगा, और खैराबाद में अग्निशमन केंद्र होना चाहिए। वजह यह है, क्या वजह है अग्निशमन केंद्र क्यों खैराबाद में होना चाहिए, ऐसी क्या चीज़ें हैं? अभी आपने एक न्यूज़ कवर की थी कि आप ही की तरफ एक लड़के का सुफियान नाम था, या मेरा ख्याल सूबी नाम था उसकी, शीबू था। उसको किस बिरादरी था मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसके वहाँ एक आग लग गई थी। और ये इस आग से पहले मेरे मोहल्ले में कटरे में एक फलक टेलर की दुकान थी, उसमें करीब 10 लाख का नुकसान हुआ था। खैराबाद में थोक सब्जी मंडी, उसमें आग लगी थी। फुटकर सब्जी मंडी, उसमें आग लगी। पुरानी बाज़ार में डॉक्टर चौधरी के सामने एक मंडी थी फल की, उसमें आग लगी। उसके अलावा 2 दरी फैक्ट्रियों में आग लगी, उसमें शायद एक मोइनुद्दीन अंसारी थे उनके। यहाँ पे दरी का बहुत बड़ा काम है। तमाम बुनकर दिन रात मेहनत करके 50-100 दरियाँ ला करके बुन के जमा करते हैं। तो बड़े बड़े गोदाम हैं। तो गोदाम हमारे अंसारी भाइयों के हैं, लेकिन मेहनत उसमें सबकी जमा होती हैगी। अगर खुदा न खास्ता आग लग गई तो जब सीतापुर से दमकल की गाड़ी निकलती है तो वो आग आते आते वो फैक्ट्री सुहा हो जाती हैगी। अब मैं आपको बताऊं कि क्यों दमकल होना चाहिए। देखिए, लहरपुर में दमकल है, सीतापुर में दमकल है। जब सीतापुर से गाड़ी निकलती है तो अगर वो सेक्रेट हार्ट चौराहे की तरफ से आ रही है तो सेक्रेट हार्ट चौराहे से पहले वाली एक क्रॉसिंग माल गोदाम वाली, दूसरी आपकी ये ITI वाली, ये 2 क्रॉसिंग पड़ती है। रेलवे फाटक बंद होने से बहुत दिक्कत होती है, तब तक यहाँ सब जल जाता है। अगर वो सेक्रेट हार्ट डिग्री कॉलेज से होकर के घूम के आ रही है तो 3 क्रॉसिंग पड़ती हैं, क्योंकि एक नर्सरी के पास वाली, एक सेक्रेट हार्ट की राज जो गोरखपुर लाइन जाती है, और एक ITI वाली। अगर उसके अलावा वो नेपालापुर से हो उधर से आ रही है कि आपकी ये जो रेलवे क्रॉसिंग टप्पा खजूरिया वाली है, यहाँ से आ रही है तो भी 3 क्रॉसिंग पड़ती है। तो दमकल को आने में बहुत टाइम लग जाता है। फिर यहाँ पे देखिए GG गोयनका स्कूल है, जयपुरिया स्कूल खुल रहा है। उसके अलावा आपका ये नवोदय विद्यालय है और तमाम विद्यालय हैं। बहुत बड़े बड़े मेले होते हैं। आग लगने पर उन लोगों को यहाँ बस थोड़ी देर के लिए आते हैं। तो दमकल का होना यहाँ बहुत ज़रूरी। जब सरकार के पास ज़मीन मौजूद है तो ज़मीन दी जाए दमकल को, ताकि पूरा कस्बा सुरक्षित हो जाए। अच्छा, मेरा कस्बा खैराबाद अवधि नहीं सुरक्षित होगा, बल्कि यहाँ से सिधौली तक के, कमलापुर, जलालपुर, रहीमाबाद, मछरेटा और आपका ये गुरपलिया, इधर निकल जाइए आप, आपके टप्पा खजूरिया, परसेंडी, ये सब सुरक्षित हो जाएगा। इधर मानपुर, मीनापुर, ये सारी एरिया सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ गैस का गोदाम भी है, यहाँ पर बड़े बड़े स्कूल भी हैं, यहाँ पर आपके ट्राइसियम भवन भी है, यहाँ पर RTO ऑफिस है, वर्कशॉप है। तो कुल मिलाकर के धीरे धीरे आबादी बढ़ती चली। अब जैसे मेरे वहाँ एक आबादी बसाई गई है शांति नगर, बहुत अच्छी आबादी है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता अल्लाह न करे वहाँ कोई बात हो गई या किसी और कॉलोनी की तरफ, थाने की तरफ कॉलोनियाँ बस रही, तो ये कैसे बुझाई जाएगी, सुहा हो जाएगी। हमें उम्मीद ये है कि जो मौजूदा हमारे कमिश्नर मैम है रोशन जैकब जी, उन्हें मेरी पूरी गंभीरतापूर्वक बात सुनी। DM से भी इनके सामने हम सामने खड़े थे तीनों। बताया जाता है कि इससे पहले भी फायर स्टेशन के लिए यहाँ पर कुछ साल पहले
आ चुका है यहाँ पर, तो ऐसी क्या वजह रही कि तो जी वो नहीं बन सका यहाँ पर? देखिए 7/6/2013 से पहले मैंने 12 में भी कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर जगह नहीं दी गई। जगह न देने का क्या कारण था कि वोटर बसा दिया जाए। वोटर बसा देना सबसे बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर सुविधाएं भी होना चाहिए। जैसे आप मान के आप एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खड़ा कर दिया, लेकिन वहाँ सुविधाएं नहीं है तो क्या फ़ायदा है? आबादी को सुरक्षा के मानक भी तो होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पे चौकी होना चाहिए, यहाँ पे फायर स्टेशन होना चाहिए, यहाँ पे स्पोर्ट ग्राउंड होना चाहिए, यहाँ पे मैरिज हॉल होना चाहिए। यानी कि हमारे कस्बे में ज़मीन तो बहुत है, लेकिन विकास करने वाला नहीं। विकास तो हुआ, लेकिन अपना अपना विकास किया गया। आपके घर में सिलेंडर से आग लग जाए, कैसे बुझाई जाएगी? फिर तो वो आसपास की बहुत सी मार्केट जली जाती। चिरागा मेले में मेरे लाख मना करने के बाद में कि सिलेंडर का उपयोग ना किया जाए, सिलेंडर जो है घातक है, किसी दिन कोई ना कोई दुर्घटना घटेगी। और वही हुआ था, चिरागा मेले में आग लग गई थी और होटल देखते देखते 2 होटल सट से जल गए थे। अगर उस वक़्त यहाँ पे अग्निशमन की गाड़ियाँ ना खड़ी होती तो क्या होता? तो केरासिनों की वजह से बहुत देर होती है। और ऐसे कई लोगों का मैंने आपको 7-8 लोग नाम बताए। सबसे बड़ी बात है कि देखिए हमारा जो दरी उद्योग है ये सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री भी यहाँ है, ये सारी चीज़ें सुरक्षित हो जाएंगी। आज आपने कमिश्नर मैम रोशन जैकब जी को एक ज्ञापन दिया है, तो उस ज्ञापन में उन्होंने क्या आपको आश्वासन दिया है उस ज्ञापन को लेकर? रोशन जैकब जी ने मेरी पूरी बात सुनी और उन्होंने कहा कि क्योंकि सीनियर थी, हमारे जो डीएम साहब हैं, मेरे तो मुंह से नाम नहीं निकल रहा, उन्होंने उनको नाम से मुखातिब किया और एसपी भी बैठे थे चक्रेश मिश्र जी। उनसे कहा कि आप तत्काल प्रभाव से इस पर देखिए, ये बहुत अच्छी चीज़ लेकर के आए हैं और खैराबाद में ज़मीनें खाली हैं जहाँ पर इनका ये है, और वहाँ जांच हो चुकी है कि और सारे अधिकारी आए तो उन्हीं जांच की, उनको सबसे अच्छी ज़मीन यही लगी। इस ज़मीन को देखिए जा कर के, और जब उससे निकलने वाले 7-8 रास्ते हैं कि लहरपुर भी आसानी जाया जा सकता है, अंडरपास से आप सिधौली भी निकल सकते हैं, बिस्मा भी निकल सकते हैं, और ये ज़मीन अगर बन गया तो इससे डेवलपमेंट होगा। और सबसे बड़ी बात है कि खैराबाद के फुटबॉल प्रेमी और वॉलीबॉल प्रेमियों को इन पुलिस कर्मियों के, फायर कर्मियों से कोच भी मिलेंगे इनको। ये सबसे बड़ा खैराबाद का फ़ायदा होगा और वॉलीबॉल भी यहाँ ज़िंदा हो जाएगा और फुटबॉल भी ज़िंदा हो जाएगा, क्योंकि हमारे ही साथ में वो लोग फुटबॉल खेलेंगे। पहले इसको जो दी गई थी तो वो शमशान घाट में दे दी गई थी। शमशान घाट में आप बताइए, मेले के मैदान में जो हमारे फायर कर्मी के बच्चे हैं वो क्या वहाँ सुरक्षित रहेंगे? वहाँ तो आसेबी असर हो जाएगा। तो ख़राब जगह दी जा रही थी, कस्बे के अंदर होना चाहिए। वो तो मेला मैदान की जगह है, क्यों वहाँ पर मेला मैदान को ख़त्म किया जा रहा है? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मांग कर रहा हूँ कि उस मेला मैदान को अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से मेला मैदान घोषित कर दिया जाए। कल मान लीजिए कि सीतापुर की मिलिट्री शिफ्ट हो गई, यहाँ आ गई, तो डीएम साहब को यहाँ पर जो आपकी जो वोटर होते हैं, आपका इलेक्शन से पहले पोलिंग पार्टी रवाना की जाती है, वो कहाँ से रवाना की जाएंगी? इसलिए खैराबाद में फायर स्टेशन होना बहुत ज़रूरी है। जल्द से जल्द आग बुझा ली जाएगी और इसमें ये देखना चाहिए कि कितनी जल्दी ये इसके ऊपर कार्रवाई होती है, क्योंकि अगर जो हमारी कमिश्नर मैम है उन्हीं ने कहा है कि मैं इसमें विशेष रुचि लेते हुए, और उन्हीं ने दोनों लोगों से, डीएम से भी और पुलिस अधीक्षक से भी कहा है कि आप इसको विशेष रुचि लेकर के इसको देखिए कि इसमें क्यों नहीं बन रहा है, अभी तक क्यों रुका रहा। 13 से लेकर अब तक के 11 साल हो गए। मुझे उम्मीद है कि हमारे अधिशासी अधिकारी प्रेम शंकर गुप्ता जी, हमारे मौजूदा चेयरमैन महोदया बेबी गुप्ता जी और अभिषेक प्रतिनिधि जो हैं, ये तीनों लोग मिलकर के इस चीज़ को वो करेंगे। देखिए, सब आपने हमसे एक सवाल पूछा क्यों नहीं दी गई। सीधी सीधी बात है कि हमारे पास हमारा वोटर उधर बसा होगा, हम इतनी लीड लेकर चलेंगे। तो यही इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि ज़रूरतें जिस चीज़ की हैं उनको भी देना चाहिए, और हमें पूरी उम्मीद है कि मिलेगा। इसमें ये फायर स्टेशन रुकेगा अब नहीं, क्योंकि अगर ये रुका तो इसके अब हम पीछे हम लगातार लगे रहेंगे। परिस्थितियाँ चाहिए। कमिश्नर मैम रोशन जैकब जी बहुत ईमानदार हैं, हमारे डीएम साहब अनुज सिंह बहुत ईमानदार है, चक्रेश मिश्रा भी इसके ऊपर उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। अधिशासी अधिकारी प्रेम शंकर गुप्ता जी, बबलू जी और बेबी गुप्ता जी, ये सब लोग मिल करके इसको करवाएंगे। ये रोका गया था, उसी वक्त पास हो जाता, 10 साल बनने में हो जाता। लहरपुर में है, सब जगह है, खैराबाद में क्यों नहीं है? जगह सरकारी मौजूद है, 68,000 वर्ग फीट है, उनको दे दीजिए। आप ही के एरिए के तो वहाँ पर दुकानदारों की बिक्री बढ़ेगी। 40-50 परिवार अगर वहाँ रहेंगे तो आपके वहाँ की एरिया की कुल्हड़ सनाया जोशी टोले के एरिया का वो होगी, और दूसरी चीज़ पूरा एरिया आप लोगों को सुरक्षित हो जाएगा। दरी का काम इधर नहीं, दरी का काम सब उधर ही है। बड़े बड़े मैरिज हॉल बन रहे हैं, सब सुरक्षित हो जाएंगे। वो चीज़ें हमारे दर्शकों को दिखाइए जो आपने आज कमिश्नर मैम को उपलब्ध कराएंगे, दी है वहाँ पर। देखिए, वो ये लेटर है जिस पर लिखा हुआ है, आयुक्त महोदया की मोहर लगी हुई है। ये जगह पर ये पूरा लेटर है। 5
5/3/2009 को मैंने ये 5/3/2024 को मैंने दिया है। पूर्व में दूसरा ये मैंने उस पीरियड में दिया था, सबके दस्तखत थे, पूरे खैराबाद के लोगों ने दस्तखत करके दिए थे कि अग्निशमन केंद्र यहाँ बनना चाहिए। करीब 150-200 दस्तखत थे। वो तो मैं पेपर नहीं उपलब्ध करा पाया क्योंकि वो शासन चला गया था। दूसरा पेपर प्रभाकर चौधरी जी के पास था। प्रभाकर चौधरी जी ने भी लिख के दिया कि 1 हफ्ते में रिपोर्ट दी जाए कि अग्निशमन केंद्र को जाके देखिए, लेकिन उनका ट्रांसफ़र हो गया, फिर रुक गया। वो मेरे पास लेटर मौजूद है, प्रभाकर चौधरी जी वाला भी। तो अति शीघ्र इसको बनने की हमें पूरी उम्मीद है और प्रस्तावित भी है। आप ये देख सकते हैं कि किसी तरीके के हम लोग आपसे कोई बात ऐसी नहीं कर रहे हैं कि जो आपको लगे कि मैंने छुपाई है। हम ही लोगों की कोशिश की वजह से आप अब देख लीजिए, इसको जूम कर लीजिए कि जहाँ पर ये हाइलाइटर लगा है, ये प्रस्तावित हो चुका था खैराबाद का शासन से। जगह न देने के कारण आज हमारे 7-8 बड़ी बड़ी चीज़ें फूक गई। आसपास गांव में लोगों की फसलें जल जाती हैं, पूरा पूरा गांव सोहा हो जाता है। कोई बच्चा डूब नहीं सकता है अगर फायर कर्मी यहाँ मौजूद रहेंगे। इतने बड़े बड़े तालाब हैं और बल्कि सुरक्षित हो जाएगा खैराबाद। पहले लिख के दिया गया था कि खैराबाद के बच्चे सुरक्षित नहीं, सुरक्षित हो जाएंगे और अब बनेगा इंशाल्लाह। आप ये देखिए कि 5/3/2018 को अमर उजाला में खबर छपी थी कि ये प्रस्तावित केंद्र है और मिस्री के बन पाया, फाइलें धूल खाती रहीं और जिन लोगों को खैराबाद से ज़मीन देना चाहिए तो उन्होंने ज़मीन को दिया नहीं। ज़मीन ना देने के कारण ये लगभग 11 साल से रुका हुआ है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से अपने जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर मैम से और पुलिस अधीक्षक महोदय से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसकी जांच करवा करके ये जगह दे दी जाए। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ समाज सेवी नदीम हसन खां थे, जिन्होंने आज कमिश्नर मैम रोशन जैकब जी को जो एक ज्ञापन दिया है, उसको लेकर उन्होंने बात की कि ज्ञापन हमने किस कार्य को लेकर ज्ञापन दिया, किस पर्पज़ से हमने ज्ञापन दिया है। हमारे सहयोगी